भारत तो खुद अपने ही लिए खतरनाक मुल्क हो रहा है। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के उस दोस्ती और गठजोड़ से खौफजदा है बाकायदा कि जो वो फ्यूचर में परस्यू कर रहा है, जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर ये दो मुल्क दोबारा से एक हो जाते हैं तो मुसलमानों की जारादारी खत्ते में जो है वो नाकाबिल तशकीर हो जाएगी। तो वो तो खुद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अभी जिस तरह देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो खुद एक्सपोज हुए, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए, जिस तरह से इंडियन मीडिया एक्सपोज हुआ, जिस तरह से मोदी हुकूमत एक्सपोज हुई है। तो इस तरह से बांग्लादेश में भी जो है कार्रवाइयां करें कि मुसलमान को खुद मारकर उसको हिंदू कार्ड पर खेला। और उनका मीडिया किस कदर मुजायका खेस है, पूरी दुनिया का वेस्टर्न मीडिया भी इस बात को मान चुका है कि मतलब एक इतनी फनी सिचुएशन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में क्रिएट करके रखी है कि जो मीडिया ने किया है, मतलब एक जर्नलिज्म का मजाक उड़ाया गया है। और जर्नलिज्म की बात आप क्या करते हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लें, हमारे एक्टर से वो किस कदर खौफजदा हैं। आपने देखा है बचपन में हमारे यहाँ मतलब पहले लगती थी इंडियन मूवीज भी हमारे यहाँ लगती थी, ठीक है, वो हमारी सिर्फ एक एक्ट्रेस से इतने खौफजदा हो गए हैं। हम लोगों ने तो कभी इंडियन सॉन्ग से, बॉलीवुड से हम खौफजदा नहीं है ना, ठीक है। हम लोग तो अमन पसंद लोग हैं, हम लोग आर्टिस्ट लोगों की कदर करते हैं। हमने तो कभी किसी भी हिंदुस्तान के एक्ट्रेस से जो है वो ऐसी नफरत नहीं दिखाई है कि वो हमारी एक एक्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक औरत से खौफजदा जो पूरा इतना बड़ा मुल्क हो जाता है, अब उसे क्या बात करेंगे? हमारी सफायतकारी से, हमारी वेपन से, हमारी आर्मी से क्यों खौफजदा ना हो, जबकि वो हमारे एक एक्ट्रेस से इतना खौफजदा हो जाते हैं। इतनी नफरत जो एक हिंदू लेकर बड़ा होता है हिंदुस्तान में, आप उस नफरत का मुकाबला जो है वो इतनी प्यार मोहब्बत से, जिसका हमने कर्टिसी का मुजाहरा करके रखा, आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमें मौका मिला कि हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है, कि बिकॉज हमने उनको टेबल टॉक्स की ऑफर की, हमने उनको कम्युनिकेशंस के जरिए टेबल पर लाने की, नेगोशिएशंस की बात की, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि भाई ये नेगोशिएशंस, टेबल टॉक भारत के लिए नहीं है, ठीक है। वो वार जोन की मैं हमेशा कहती हूँ कि इसी जबान में वो बात उनको समझ आती थी और हमने उनको मैदान जंग में ही हराया और अब उनको डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे हरा रहे हैं। और डिप्लोमेटिकली जितनी भारत की पाकिस्तान इस वक्त कमर तोड़ रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमें, मैं तो कहती हूँ 1947 के बाद से जो 2025 में जो पाकिस्तान जीता है, तो ये सफारतकारी के मैदान पर जितनी बड़ी जीत है कि फौरन हमारे चीफ मार्शल जो है वो अमेरिका गए और उसके बाद अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़, चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप से, तो वो वैसे ही बहुत हैरान कुन हमेशा से परेशान थे कि पाकिस्तान कैसे कर लेता है कि वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर तरीके से इस्तवार रख लेता है और भारत के साथ भी इस्तवार रख लेता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको खुद मौका दिया था, लेकिन उन्होंने वहां पर टारगेट किलिंग करके वो एक और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली थी। अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के अगेंस्ट भारत को तैयार करे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की, फिर कनाडा में टारगेट किलिंग की और फिर न्यूयॉर्क में जो टारगेट किलिंग प्लान की, उसके बाद से उन्होंने अमेरिका को भी खुद से दूर कर दिया। और जब आपने हमारी जो एयरफोर्स ने जो कर दिखाया माशाल्लाह के 30-31 ममालिक की एयरफोर्स जो है वो सर बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग लेना चाह रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ अभी साउथ अफ्रीका ने रिक्वेस्ट की है, तो बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान एयरफोर्स से रिक्वेस्ट करें कि हमें ट्रेन करें। तो भारत के मुंह पर तो गाहे बगाहे एक के बाद एक, मैं कहती हूँ, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक ग्राउंड पर एस जयशंकर की कहां